हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरे प्रिय छात्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एक नई क्लास में। आज मैं आपको कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का अंग्रेजी के पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। इससे आपको अगली वार्षिक परीक्षा में, आने वाली वार्षिक परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको समझ में भी आएगा किस तरह से पेपर को सॉल्व किया जाता है। और हर एक क्वेश्चन का समाधान करवाऊंगा मैं आपके लिए। आप बने रहिए इस क्लास में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। तो सबसे पहले आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर पहले में अनसीन पैसेज दिया रहता है। हर एक 11वीं 10वीं 11वीं 12वीं कोई सी परीक्षा हो, कोई सी भी क्लास हो, उसके पहले क्वेश्चन में सॉरी पेपर के पहले क्वेश्चन पे अनसीन पैसेज ही दिया रहता है और जिसका आपको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका रहता है। कक्षा 10वीं में 5 नंबर का आता है और 11वीं और 12वीं में आता है 10 नंबर का अनसीन पैसेज, पहला ही क्वेश्चन। तो सबसे पहले अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए आपको वोकैब की भी ज़रूरत पड़ती है और ग्रामर की, लेकिन फिर भी जिसके लिए अभी तक जिसने अच्छे से ग्रामर और वोकैब पर पकड़ नहीं की, फिर भी मैं उसके लिए एक अच्छी तरीके से समाधान बताऊंगा कि आपको किस तरह से इसका आंसर ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए कि सबसे पहले आप हो सके तो क्वेश्चन पर ही जाइए, मेरा पहले मानना है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना, आप बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स तो है ही, कक्षा 10वीं में है। इसके लिए आप सबसे पहले एक बार अच्छे से पैराग्राफ को रीड कीजिए, धीरे धीरे समझते हुए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम मिलता है वार्षिक परीक्षा में और अर्धवार्षिक परीक्षा में भी, इसलिए तो सबसे पहले क्या करना है, आपको रीड करना है। Aladdin was a poor boy who found in an ancient tomb an old lamp. उसने क्या, अलादीन को क्या मिलता है? एक ओल्ड लैंप मिलता है एक टॉम कब्र में, विच ही प्राउडली टुक होम, जो बड़े ही वो खुशी के साथ अपने घर ले गया। बट ही डिड नॉट नो व्हाट अ ट्रेजर ही हैड फाउंड, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था, देखिए, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने वास्तविक रूप में क्या क्या खजाना पाया है, उसको पता ही नहीं था। ही बिगेन टू पॉलिश द लैम्प, और उसने स्टार्ट किया उस लैम्प को पॉलिश करना। एज सुन एज ही बिगेन रबिंग, जैसे ही वो उसको रब करता गया, अ टेरिबल जिन अपीयर्ड, उसमें से क्या होता है कि एक जिन अपीयर होता है, डरावने टाइप का। टेरिबल का मतलब होता है डरावना, भयान। हु टोल्ड हिम, जिसने अलादीन से कहा, दैट ही वॉज द स्लेव ऑफ द मैजिक लैम्प, उसने क्या कहा कि वो इस मैजिक लैम्प का गुलाम है। एंड बाउंड टू डू एनी टास्क हिज लॉर्ड, और वो अपने बंधा हुआ है इससे कि जो इसको रब करेगा वो उसका मालिक कहलाएगा और जो वो उसको आदेश देगा वो उसको करना ही होगा, लॉर्ड। एंड मास्टर वांटेड, जो वो कहेगा वैसा ही वो करेगा। व्हेन अलादीन विश्ड फॉर एनीथिंग, व्हेन अलादीन विश्ड फॉर एनी, जो अलादीन ने कुछ भी विश इच्छा करेगा वो उसने करेगा। ही वॉज ओनली टू रब, बस उसको क्या करना होगा, उसको रब करना है। द लैम्प एंड जिन वुड अपीयर, और अपीयर हो जाए, जिन क्या अपीयर हो जाए, प्रकट हो जाएगा। अपीयर का मतलब होता है प्रकट हो जाना। टू कैरी आउट हिज विशेस, उसकी विश को पूरा करने के लिए, जो वो कहेगा। द जिन वॉज गुड एट हिज वर्ड, जिन क्या था, अपने वचन का पक्का था, जो वो कहता था वो करता था। फॉर ही सप्लाइड अलादीन विद बाउंडलेस वेल्थ, जिसने उसने, बाउंडलेस का मतलब होता है कोई बंधन नहीं, ऐसी उसको संपत्ति दी। सप्लाइड, उसको प्रोवाइड करवाया। बिल्ट स्प्लेंडेड पैलेस, और उसने उसके लिए क्या बनाया, एक पैलेस। इन अ मोमेंट मैरिड हिम टू द किंग्स डॉटर एंड मेड हिम अ प्रिंस, और उसने एक ही मोमेंट में एक पैलेस तैयार किया और उसकी शादी करवा दी किंग्स की डॉटर से और उसको एक प्रिंस बना दिया। ठीक है,
तो यहाँ तक आपने एक बार पढ़ लिया। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि जिन बिल्ट ब्लैंक फॉर अलादीन। अलादीन के लिए जिन ने क्या बनाया था? तो देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था, मैं आपको बताता हूँ कि बिल्ट स्प्लेंडेड पैलेस। उसने देखिए यहाँ पर इस लाइन में इसका आंसर मिलेगा, उसने उसके लिए क्या बनाया था? पैलेस। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, तो पहले क्या है? सेकंड वाला। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? पैलेस। तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। हु वाज द स्लेव ऑफ द मैजिक लैम्प? उस मैजिक लैम्प का गुलाम कौन था? अलादीन था, बॉय था, जिन? आप सभी को पता है कि वो मैजिक लैम्प का गुलाम कौन था? जिन था। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब बस क्या है, आपने एक बार इसको अच्छे से पढ़ लिया। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि, कहाँ पर गया वो? स्लेव ऑफ द मैजिक लैम्प। देखिए दैट ही वॉज द स्लेव, जी इस लाइन पे आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा सभी। तो उस मैजिक लैम्प का गुलाम कौन था? जिन था। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स वेरी ओल्ड। एक ऐसा वर्ड निकालना है पैसेज में से जिसका मतलब होता है वेरी ओल्ड, बहुत पुराना। तो स्प्लेंडेड का मतलब होता है भव्य, बहुत ही अच्छा, शानदार। और एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन। तो इसका आंसर हो जाएगा पहली बात तो सेकंड नंबर वाला। ठीक है, और टेरिबल का मतलब होता है डरावना, और सप्लाइड का मतलब होता है उपलब्ध कराना। तो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का सेकंड नंबर वाला। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डिड जिन डू व्हेन अलादीन रब्ड द लैम्प? जब अलादीन ने उस लैम्प को रब किया तो जिन ने क्या किया था? जिन ने क्या किया? ही डिसअपियर्ड, वो गायब हो गया। ही अपियर टू फुलफिल हिज विशेस, वो प्रकट हुआ और उसकी इच्छाओं को पूरा किया। ही गेव हिम अनदर लैम्प, या फिर चौथा है ही कास्ट हिम, उसको श्राप तो देगा ही नहीं वो, क्योंकि उसने उसको रब करके बाहर निकाला था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। ही अपियर्ड, वो प्रकट हुआ और उसकी इच्छाओं को फुलफिल किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वाज अलादीन व्हाट वाज अलादीन सोशल कंडीशन बिफोर फाइंडिंग द लैम्प? उस लैम्प को प्राप्त करने से पहले, उस लैम्प के मिलने से पहले अलादीन की सोशल कंडीशन कैसी थी? सामाजिक स्थिति कैसी थी? ही वॉज अ रिच मर्चेंट, वो एक अमीर क्या था? व्यापारी? नहीं। ही वॉज अ किंग, क्या वो किंग था? नहीं। ही वॉज अ पुअर बॉय, क्या वो गरीब लड़का था? हाँ, हो सकता है। ही वॉज अ मैजिशियन, जादूगर तो वो था ही नहीं। तो इसका आंसर होने वाला है हमारा तीसरा, ही वॉज अ पुअर बॉय, वो एक बहुत ही गरीब लड़का था। तो देखिए दोस्तों, मेरे प्रिय छात्रों, आपको क्या करना है, बस इतना करना है आप सभी के लिए। 10वीं की कक्षा के छात्रों को बता रहा हूँ, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कोई सी भी कक्षा का स्टूडेंट हो, आपको इंग्लिश को पढ़ना आना चाहिए अच्छे से। एक बार नहीं आता समझ में, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी बार पढ़िए। कोई सा भी वर्ड पकड़िए बस क्वेश्चन का कि वो क्या पूछ रहा है। ठीक है, और ग्रामर आपको मैं इतनी अच्छे से करवा दूंगा, अगर मेरी क्लास में आप जुड़े रहते हैं तो मैं आपको ग्रामर बहुत ही अच्छे से करवा दूंगा। चलिए पैसेज नंबर सेकंड, तो आपको पैसेज, दूसरा पैसेज भी इसी तरह से सॉल्व करना है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार सॉल्व करके। सबसे पहले तो क्या करना है कि आपको ये समझना है कि पैसेज दिया किसके बारे में। तो देखिए आप थोड़ा पढ़ेंगे इसको 2-3 लाइन तो ही समझ में आ जाएगा कि पैसेज किसके बारे में। तो मैं एक बार आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। वाटर, एज वी ऑल नो, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वाटर इज अ वैल्यूएबल एसेट एंड मोस्ट विटल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ।
कि वाटर एक ऐसी संपत्ति है जिसके जो धरती पर रहता है उसके वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है वाटर, क्योंकि विटल फॉर द कंटिन्यूस, अगर लाइफ को जीवन यापन लाइफ जीना है, जिंदगी को चलाना है, तो वाटर बहुत ही जरूरी है इस पृथ्वी पर। सो देयर इज so there is a need to use water sensibly as a responsible educated inhabitant of this planet Earth। इसलिए आपको क्या है जरूरत है, सेंसिबली इसको यूज करना है, वाटर को वेस्ट नहीं करना है। तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि ये आप इसको पढ़ने से पूरा आपको वाटर के बारे में दिया गया है। पानी, पानी क्यों जरूरत है, पानी को किस तरह से सेव करना है, इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर क्वेश्चन लगाइए वीडियो को पॉज करके, तो आपको पूरे आंसर इसके मिलने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और आंसर को सॉल्व करिए। आपके पास पेपर होगा, आप एक बार अच्छे से पेपर में सॉल्व करिए और मैं आंसर तो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर कंजर्विंग वाटर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पहला कारण क्या है वाटर को सुरक्षित करने के लिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के हिसाब से कि वाटर को किस तरह से सुरक्षित सेव किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। टू मेक आवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल, टू मेक आवर, वातावरण को तो ब्यूटीफुल नहीं बनाना है, इससे तो कोई वाटर का वो संबंध ही नहीं है। टू एंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, नहीं, इससे भी लाइफ, ये तो कोई वाटर का और लाइफ का अलग ही संबंध है। ठीक है, तीसरा क्या कहता है, टू मेंटेन द वाटर साइकिल ओनली। देखिए वाटर साइकिल को आपको अपनाना पड़ेगा, तभी आप वाटर को अच्छे से सुरक्षित कर सकते हैं। और चौथा है टू इंक्रीज ह्यूमन पॉपुलेशन, टू इंक्रीज ह्यूमन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ेगी फिर तो और भी ज्यादा वेस्ट होगा वाटर, तो इससे अच्छा है आपका इसका आंसर होने वाला है टू मेंटेन द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल को अपनाइए, जैसे बारिश होती है उसको सुरक्षित कीजिए, फिर यूज कीजिए, फिर उसको वेस्ट ना होती हुई इस तरह के गड्ढे बनाइए कि दोबारा से वो जमीन में जाए। ठीक है, तालाबों में ना जाते। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, मेंटेन द वाटर साइकिल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट प्रैक्टिस इज सजेस्टेड इन द पैसेज टू कंजर्व वाटर। आपको वाटर को कंजर्व करने के लिए क्या सजेस्ट किया जाता है, वेस्टिंग वाटर फॉर क्लीनिंग रोड, बिल्डिंग मोर स्विमिंग पूल, अडॉप्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आपके लिए क्या सलाह दी जाती है कि वाटर को सुरक्षित किया जाए, तो इसमें से आप क्या अपनाएंगे, वेस्टिंग वाटर, वाटर को वेस्ट तो करना ही नहीं है, बिल्डिंग मोर स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल से कोई वाटर का सॉल्यूशन कंजर्विंग का कोई मतलब ज्यादा समाधान नहीं है। अडॉप्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाना चाहिए आपको। ठीक है, कंजर्व वाटर करनी। इंक्रीजिंग यूज ऑफ वाटर इन गार्डन, गार्डन में यूज करेंगे क्या फायदा, वो उस तरह से उसका सही से यूज नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अडॉप्ट करना चाहिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर तीसरा सी वाला, वी शुड क्रिएट खालिस्तान टू यूज वाटर सेंसिबली। हमें क्या क्रिएट करना चाहिए कि वाटर को अच्छे से यूज कर सकें। अडॉप्ट करना चाहिए, गोद लेना चाहिए, नहीं, इसका मतलब रिड्यूस, कम करना चाहिए, रिड्यूस कम नहीं, जनरेट प्रोडक्ट, उत्पाद करना चाहिए, जनरेट मतलब जनरेट नहीं करना है। ठीक है, और अवेयरनेस, वी शुड क्रिएट अवेयरनेस टू यूज वाटर सेंसिबली। आपको क्या अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना है, तभी आप क्या कर पाओगे, वाटर को अच्छे से ये सेंसिटिव तरीके से, सेंसिबली तरीके से यूज कर पाएंगे। आपको अवेयरनेस फैलाना है लोगों के बारे में। ठीक है, ऑडियंस के बारे में, पब्लिक के बारे में, पब्लिक के अंदर। चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं।
टू कंजर्व वाटर, वाटर को सुरक्षित करने के लिए वी नीड टू, हमें किस चीज की आवश्यकता है? अवॉइड वेस्टिंग, रिसाइकिल, रिड्यूज, या फिर ऑल ऑफ दीज। देखिए इन सारी चीजों को करना पड़ेगा आपको। रिसाइकिल करना पड़ेगा, रिड्यूस करना, वाटर को कम यूज करना है, अवॉइड वेस्टिंग, वेस्ट नहीं करना है। तो ये सारी चीजें अपनाएंगे तभी वाटर को अच्छे से सुरक्षित कर पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन डी का हो जाएगा आंसर, फोर्थ वाला। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। चलिए स्टार्ट करना। थोड़ी प्रॉब्लम आ रही, कॉल आ गया था। चलिए अब आंसर देखते हैं दूसरी पैसेज का। क्वेश्चन नंबर 5, वी आर इनहेबिटेंट्स ऑफ द प्लैनेट। तो इसका आंसर आपने देख लिया कि इसका ऑल ऑफ दिस था। अब वी आर इनहेबिटेंट ऑफ द प्लैनेट, हम कहाँ के निवासी हैं? मार्स, वीनस, अर्थ, मरकरी। आप सभी को पता है हम कहाँ पर रहते हैं? अर्थ पर। कहाँ पर रहते हैं हम? अर्थ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। चलिए अब आपको क्या करना है, नोट मेकिंग में आपको अलग से बताऊंगा। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। मैंने वैसे भी बहुत पहली बार क्लास में कई बार बताया, लेकिन यूट्यूब पर आपको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा स्पेशली नोट मेकिंग का। अभी फिर भी थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि इसको क्या करना रहता है। नोट मेकिंग के लिए आपको सबसे पहले एक सुइटेबल टाइटल देखना होता है, कि इसको पढ़ के आपको टाइटल लिखना होता है। तो एक नंबर का टाइटल का नंबर मिलता है, एक नंबर टाइटल का मिलता है। और एब्रीविएशन, यूज ऑफ एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म को यूज करना है आपको। जहां पर भी लगे आपको पैसेज में कि कहां पर, जहां पर शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, फिर उसकी फुल फॉर्म डिफाइन करना है। तो एक नंबर उसमें मिलता है। और 2 नंबर मिलते हैं आपको कंटेंट के। कैसे? कि आपको यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस निकालने हैं, 3 4 5, इतने, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपको पढ़ना है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात कहाँ पर हो रही है, तो वही वाला पूरा सेंटेंस लिखना है आपको। तो इस तरह से आप 4-5 सेंटेंस तैयार करोगे। तो इसका सबसे पहले क्या करना है, टाइटल, ठीक है, और उसके बाद शॉर्ट फॉर्म यूज करना है। दूसरे पॉइंट में शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, कि जैसे आपको मैं बता देता हूँ इकोनॉमिक, तो आप लिखते हो ECO लिख देते हो तो इकोनॉमिक्स हो जाता है। एवरेज, एवरेज को लिखते हो EVA, एवरेज। ठीक है, तो इस तरह से जैसे आपने लिखा हो कॉन्टेक्ट नंबर, तो कॉन्टेक्ट के लिए क्या लिख देते हो, CON। ठीक है, इतना ही लिख देते हो T तक, तो कॉन्टेक्ट हो जाता है। मोबाइल के लिए लिख देते हो MO, तो हो जाता है। इस तरह से आपको ऐसे वर्ड निकालने हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म तैयार किया जा सके। ठीक है, तो वो लिखना है। और मैंने आपको बता ही दिया कि फिर तीसरा पॉइंट क्या बनाओगे, इसमें से मोस्ट आपको 3 4 5 जितने भी आप सेंटेंस निकाल सको, पूरा की पूरा सेंटेंस निकालना है जो इंपॉर्टेंट बात कही। तो वो हो जाता है हमारा नोट मेकिंग। ठीक है, यहाँ तक समझ में? मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप टेंशन न लीजिए, स्मार्ट बोर्ड पे समझा दूंगा आपको पूरे से अच्छे से। अभी क्या है, हम पेपर सोल्व कर रहे हैं, तो इतना ही आप समझ लीजिए। और इसका मैं आपको इस का टाइटल में बता देता हूँ आपको क्या है, स्टूडेंट्स हु आर वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग। तो इसका टाइटल होने वाला है बुक्स आर इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इसका टाइटल क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के महत्व। तो वो आपका टाइटल हो जाएगा। ठीक है, तो जी आप यहाँ से आंसर निकाल लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, यू आर निखिल नीलिमा reside at Rohit Nagar, Bhopal. Write a letter to your friend describing your experience of a school picnic. आप अपने दोस्त को एक लेटर लिख रहे हैं इसमें पहले में, और अपने पिकनिक पर जाएं। तो इसको आपको मैं पूरी तरह से बता दूंगा, फिर भी इसमें क्या है, अब टाइम लगेगा, इसलिए आप इसको खुद कर सकते हो।
और दूसरे में इसमें अथवा में दिया यू आर मंथन माही स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बजरंग नगर इंदौर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू योर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। देखिए एप्लीकेशन अच्छा है और आप आसानी से इसको लिख सकते हो। देखिए सबसे पहले तो क्या देखा हुआ है, आप अपने नाम की जगह क्या डालोगे, मंथन या फिर माई, ठीक है। तो टू द अपने प्रिंसिपल को लिखना है। आप लिखते कैसे हैं आपको अच्छे से पता है कि पहले क्या लिखोगे, टू, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या लिखोगे, जैसे टू द प्रिंसिपल, आपको पता है। अब इसमें देखिए दिया हुआ है कि किस स्कूल का नाम डालना है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बजरंग नगर इंदौर, ये पूरा डाल देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है हमारा सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट में क्या डालना है, एप्लीकेशन, सब्जेक्ट डालकर एप्लीकेशन लिखकर और फिर फोर लिखकर एप्लीकेशन फॉर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, रेस्पेक्टेड डालना है, सर, कॉमा लगा के। अब आपको स्टार्ट कर देना नीचे से, ठीक है। क्या करोगे आप, नीचे से क्या लिखोगे कि आई बेग टू स्टेट दैट, सर आई बेग टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, सो आई वॉन्ट माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, प्लीज इश्यू माई SLC का मतलब है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इश्यू कर दीजिए। तो क्योंकि आपको पता ही है, यू नो दैट if we want to admit another school, so first of all we required our uh, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की हमें रिक्वायर्ड रहती है। किसी भी स्कूल में जाते हैं तो वो लिखने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपका शाला त्याग प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। ऐसा लिखकर आप आखिरी में डाल दोगे थैंकिंग यू, और आपको क्या लिखना है, योर्स ओबीडियंटली के बाद आपको क्या डालना है, माही, अपना नाम, लड़की है तो माही और लड़का है तो मंथन, ये डाल के आपका एप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन लिख लोगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पूरा नंबर मिलेगा जैसा मैंने आपको बताया है। यदि आप एप्लीकेशन को लिखते हो, और आपको लिखने का तरीका मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपको अब राइट साइड में कुछ भी नहीं लिखना रहता है, पूरा जितना लिखना है टू द प्रिंसिपल से लेकर जब भी लाइन स्टार्ट करो तो आपको लेफ्ट साइड में ही लेकर चलना है। लाइन स्टार्ट होगी स्टार्टिंग से ही करना है, ऊपर से जहाँ से स्टार्ट किया टू, तो उसी के जस्ट नीचे 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 तक ही चलना है। हमेशा ध्यान रखना, फॉर्मेट एप्लीकेशन को लिखने का फॉर्मेट भी अच्छे से होना चाहिए, तभी नंबर मिलता है, वरना फॉर्मेट के नंबर काट दिए जाते हैं वार्षिक परीक्षा में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स। आपको 150 शब्दों में क्या लिखना है, एक निबंध लिखना है। अब विषय दिए हुए हैं निबंध के कि एन इंडियन फेस्टिवल, तो आप कोई से भी इंडियन फेस्टिवल पर क्या एक निबंध लिख सकते, दिवाली है, होली है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, नव दुर्गा है, इनके ऊपर आप एक निबंध लिख सकते हो। ट्रीज आर ग्रीन गोल्ड, ट्रीज के बारे में लिख सकते हो। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में लिख सकते हो। माय हॉबी, देखिए निबंध आप याद कर लीजिए, आसानी है आपको, तीन चार निबंध है, जैसे माय हॉबीज हुआ, इसके अलावा इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज हुआ, ऑफ इंडियन फेस्टिवल 10th क्लास के लिए स्पेशली, 3 वंडर ऑफ साइंस, 4 अब आप याद कर लेते हो। 150 वर्ड आसानी से 5 या 6 7 8 5 या 6 लाइन है, 7 लाइन में आप लिख दोगे आसानी से, आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब इसके अथवा में क्या दिया था, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड ऑन टॉपिक द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इम्पोर्टेंस के इंग्लिश के महत्व बताना था आपको, उसके ऊपर एक पैराग्राफ तैयार करना था, इंग्लिश के क्या महत्व है। 150 शब्द तो आप ये भी लिख सकते थे, बहुत ही आसान था। जिसने मेरे से क्लास में पढ़ा होगा वो अच्छे से लिख लेगा, क्योंकि मैंने बहुत बार बताया ये चीज़ें कि लिखते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले आपको ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, और ग्रामर की नॉलेज के साथ साथ
आपको सेंटेंस किस तरह से तैयार करना है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, देख क्वेश्चन नंबर 6 में 3 नंबर का एक क्या दिया है, विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स ऑन हाउ वी कैन, मतलब इसमें दिया है एक पिक्चर दी है, एक स्मॉल पैराग्राफ बनाना है 75 वर्ड में। कैसा, हाउ वी कैन कीप आवर सिटी क्लीन, हम अपनी सिटी को कैसे क्लीन रख सकते हैं बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर, जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको उसी के आधार पर 75 वर्ड, ज़्यादा नहीं, 3 नंबर का है तो आपको, तो इसमें सिर्फ सेंटेंस बनाना आना चाहिए कि हम सेंटेंस फ्रेम कैसे करते हैं। देखिए इस पे सेंटेंस, जैसे एक व्यक्ति क्या झाड़ू लगा रहा है, तो देयर इज अ मैन इन दिस पिक्चर, अ मैन शुड बी शुड बी नहीं, एक मैन क्या दिख रहा है आपको सफाई करते हुए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आप कुछ नहीं करना कि तो हमें वी शुड क्लीन आवर सिटी, वी शुड क्लीन आवर एरिया डेली बेसिस पर, वी शुड नॉट थ्रो वेस्टेज ऑन रोड, हमें मतलब वेस्ट चीज़ों को रोड पे नहीं फेंकना चाहिए। ऐसे इस तरह से जो भी दिखाई दे रहा है कि देयर इज अ मैन कीपिंग, ब्रश लिए हुए, क्या दिखाई नहीं दे रहा है इसमें तो थोड़ा, चलिए ठीक है। तो इस तरह से आप, मैं इसको अच्छे से फ्रेम करके आप कोई सा भी, मुश्किल से आपको 6-7 सेंटेंस तैयार करने हैं, आप अच्छे से करोगे तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे सेक्शन सी। पहला हमने हो गया रीडिंग वाला सेक्शन, फिर राइटिंग, अब आता है हमारा सेक्शन सी ग्रामर वाला। देखिए ग्रामर इतना कठिन नहीं आता है, 10वीं के लेवल के हिसाब से आता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप आसानी से क्या है फिल इन द ब्लैंक्स करना है, एनी 5, कोई भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो ड्रॉ क्या होता है, ए एन दा का मैंने आपको अच्छे से बताया, फिर भी बता देता हूँ कि जब भी ए एन का प्रयोग करना हो, दा का प्रयोग करेंगे तो किसी सुपरलेटिव डिग्री के पहले या फिर यूनिक चीज़ों के नाम के पहले, मतलब मान लीजिए जैसे इस संसार में कोई भी चीज़ जो एक ही है, उसके नाम के पहले हम क्या लगा देंगे, आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट हुए, जैसे जो ब्रह्मांड में तैर रहे हैं, फ्लोटिंग और तैरते हुए कह सकते हैं, जैसे ऐतिहासिक बिल्डिंग हुई, ऐतिहासिक ग्रंथ हुए, मतलब कोई भी एक ही है तो उसके पहले दा आएगा। ठीक है, और ए का प्रयोग कब करेंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एन का प्रयोग एन का प्रयोग कब करेंगे, जब भी हिंदी वर्णमाला के जो आ से लेकर होता है अहा तक, आ से लेके अहा तक स्वर होते हैं, जब भी इनके साथ कोई ध्वनि शुरू होती है किसी वर्ड की, तो उसके पहले हम क्या लगा देंगे, एन का प्रयोग, बस इतना ही ध्यान करना है। और ए का प्रयोग कब करेंगे, जब हिंदी वर्णमाला के का से लेके ज्ञानी तक किसी भी कंसोनेंट के साथ कोई भी ध्वनि स्टार्ट होती है तो आप क्या लगा दोगे, ए का प्रयोग। जैसे बुक, अब बुक पढ़ते हैं हम तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन बुक कैसे लिखेंगे हिंदी में, बी से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बा से हो रहा है तो लगा देंगे ए का प्रयोग। बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है मोबाइल की, इसलिए मैं इस क्लास को दूसरी क्लास में कंटिन्यू करेंगे, बाकी का बचा हुआ पार्ट, तो इसलिए अभी यहाँ तक सी सेक्शन हम दोबारा से करेंगे, आपने बी तक समझ लिया, और इसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। चलिए ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।